इंदौर से ही एक बीच आपको एक बड़ा अपडेट बता दें। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति बन गई है। निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापसी के समय विवाद हुआ है। तो जैसा कि इससे ठीक पहले हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अब किस निर्दलीय प्रत्याशी पर अपना दांव चलेगी, उसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने किया था। और अब देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर ही कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, उन्होंने तो अपना नामांकन वापस ले लिया आखिरी दिन। तो अब मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल उम्मीदवार तो है नहीं। और अब देखिए कि इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद क्यों हुआ है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर। तो निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर इंदौर के कलेक्ट्रेट में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त हम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, क्या हुआ वहां पर, बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अब किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार पर अपना दांव लगा सकती है और उस निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है, जैसा कि खजुराहो में इंडी गठबंधन के साथ किया गया था। इसी को लेकर के इंदौर में निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर के दोनों ही पार्टियां जो हैं उन्हें साधने में जुटी हुई हैं और बीजेपी के द्वारा कई निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क कर उनसे नाम वापसी के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि वो लगभग सफल भी हुई। लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे भी थे जो कि नाम वापसी नहीं करना चाह रहे थे और इसी को लेकर के जब एक निर्दलीय उम्मीदवार अपना नाम वापस लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचता है, उसके साथ बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला और कुछ समर्थक मौजूद रहते हैं और जब वो कलेक्टर कार्यालय में घुसने का प्रयास करते हैं, इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं कि उन निर्दलीय उम्मीदवारों पर जब दबाव बना करके उनके नाम जो है वो वापस कराए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कलेक्टर ऑफिस के अंदर ही कहासुनी शुरू हो जाती है। इंदौर में कांग्रेस के पार्षद और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर डटे हैं और कांग्रेस के द्वारा भी अब जो बचे हुए निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, ताकि कांग्रेस जो है किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर के बीजेपी के द्वारा जो यह प्लान किया जा रहा है कि इंदौर में चुनाव न हो, उसे रोका जा सके। फिलहाल अभी रणनीति जो है बीजेपी की यही थी कि सभी प्रत्याशी जो है वो अपना नाम वापस ले लें, ताकि इंदौर में चुनाव कराने की बने। लेकिन वहीं कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मैदान संभाला है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क किया गया है जिनके फॉर्म सही पाए गए थे, जिनके फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे और उन्होंने अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया था। इसीलिए कलेक्टर कार्यालय पर दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जमा हुए हैं और लगातार जो निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर पहुंच रहे थे, उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है, निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है और उनसे नाम वापसी कराया जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचे हैं। कलेक्टर ऑफिस पर उन्होंने मोर्चा संभाला ताकि किसी भी तरह जो समय है उसे निकाला जा सके और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें रोका जा सके, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी रणनीति बना सकेगी कि किस निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उन्हें समर्थन देना है। हालांकि बीजेपी काफी हद तक इस तरह अपनी जो प्लान बी है उसमें जरूर कामयाब हुई है, क्योंकि 4 से 5 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने जो नाम है वह वापस ले लिए हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी 8 से 9 उम्मीदवार ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अपने नाम वापस नहीं लिए हैं और जो अभी तक कलेक्टर कार्यालय पर नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर नजर बना के रखिएगा। तो जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि इंदौर में अब कांग्रेस की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर है और इसी को लेकर अब कलेक्ट्रेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर विवाद हुआ है।